क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स होता है, होता आ रहा है और होता भी रहेगा। और वैसे ही अब जो है पॉलिटिशियंस भी क्रिकेट में आते जाते रहे हैं और कई क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स में जुड़ चुके हैं, राइट। तो ये पॉलिटिक्स और क्रिकेट का जो तालमेल है वो हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक आईपीएल का मैच, एक आईपीएल का फाइनल अब एक पॉलिटिकल बैटल की तरह देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हो रहा है और अब इसको हर तरफ से लोग जो है एक सत्ता की लड़ाई भी देख रहे हैं कि गुजरात में जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं हाल ही में, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की तरह इसको बना के रखा है। और क्रिकेटर्स हमेशा यही चाहेंगे कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखें, लेकिन इस देश में क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, एक रिलीजन है जैसे कि पॉलिटिक्स है और लाइंस काफ़ी ब्लर्ड होती हैं। फिलहाल अब ये है कि इस मैच में क्या होता है क्या नहीं होगा इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अतुल भाई से यही पूछूंगा कि आपके लिए ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे एक आईपीएल के फाइनल को इस तरीके का रंग देख के भी देखा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉमन सेंस जो है ना वो कॉमन नहीं होती, और ये क्योंकि अब न्यूज़ इतने सारे चैनल है, कोई ट्विस्ट देना है उल जुलूल बात है मेरे हिसाब से। पर मुझे लगता है ऐसे तो कह सकते हैं आपकी टी टोटलर वेजिटेरियंस वर्सेस ड्रिंकर्स एंड नॉन वेजिटेरियंस, तो ये भी ट्विस्ट हो सकता है पर ठीक है, अच्छी बात है। पर गुजरात के लिए बड़ी बात है क्योंकि इतना बड़ा मैदान है और पहला इतना बड़ा मैच हो रहा है और उनकी टीम फाइनल में पहुंची है, पहली बार खेल रही है उनकी टीम, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये ऐसे इवेंट से पूरी स्टेट में एक नया जोश आता है और आई थिंक दिस विल स्पॉन मैनी क्रिकेटर्स। और अगर जीत गए, मुझे लगता नहीं आज जीतेंगे, मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स बेटर टीम लग रही है मुझे, और क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से पहुंची है गुजरात यहाँ पे, पर आज दे विल हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन्स। मगर एक चीज़ है अतुल भाई कि जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो शायद राजस्थान के केस में और ज़्यादा ग्लेयरिंग हो जाता है जब जॉस बटलर आपको एक सिंगल हैंडेडली इस टीम को यहाँ लेके जा रहा है, बजाय इसके कि गुजरात के जहाँ पर 2 मैच डेविड मिलर, 2 मैच आपके राशिद खान ने बैट के साथ, 2 मैच आपको मेरा पॉइंट क्या था कि वहाँ पे आप कह सकते हैं जॉस बटलर ने सिंगल हैंडेड मैच जिताए, पर अगर आप गुजरात की विंस देखें तो एक खिलाड़ी मैच निकाल के ले गया। जब पूरी टीम परफॉर्म करती है तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जॉस बटलर के साथ 2-3 साइड एक्ट्स जरूर रहे, पर गुजरात के साथ ऐसा हुआ कि डेविड मिलर, आपने कहा, तेवतिया ने, मतलब ब्लाइंडर्स जो कि जीतने नहीं चाहिए थे, तो वो बोनसेस है। तो मुझे लगता है कि कब तक उनका लक चलेगा। एक इससे पहले कि मैं वाहिद के पास जाऊं अपडेट्स के लिए, एक ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक रोमांटिसिज्म होता है कि आप पहली बार आईपीएल खेलते हैं, आप सीधा फाइनल में पहुंच जाते हैं। वो टीम जिसको शायद हम में से किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो टीम फाइनल पहुंचेगी, क्योंकि टीम के अगर हम बैलेंस की बात करें तो शायद इससे भी और बेटर बैलेंस टीमें इस कंपटीशन में थी जो क्वालिफाई नहीं कर पाई। यही तो ब्यूटी है कि आपको लगता है कि पेपर पे बैलेंस। और सबसे ज़्यादा खुश कौन सी टीम थी पता है? मुंबई इंडियंस। ईशान किशन को लेके लग रहा था कि उन्होंने जीत लिया आईपीएल। तो ये जो माइंडसेट है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आप पेपर पे आपको जो चाहिए वो मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंसेस हो गई। आपने बड़े बड़े प्लेयर देखे इस बार परफॉर्म नहीं किए, रोहित शर्मा को देखिए, जसप्रीत बुमराह भी थोड़े फीके रहे, 4-6 नाम, विराट कोहली तो चलिए 2-3 साल से ऐसे चल रहे हैं, पर और भी बड़े नाम हैं। पर मुझे लगता है कि ये नए खिलाड़ी, अब पतिदार का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ही इज़ फॉर मी द आईपीएल का जो रियल जूस है। हर साल ऐसा पडिक्कल हमने देखे थे वहाँ पे, कमाल के, इस बार बिल्कुल ऑफ रहे, वेंकटेश अय्यर देखिए। तो मुझे लगता है कि हर साल एक आधा प्लेयर ऐसा निकल के आता है, और इस साल सबसे बड़ी बात है कि फास्ट बॉलर्स शोकेस हुए। मोहसिन, अवेश तो चलो खेल गए थे, और 2-4 उमरान मलिक देखिए, तो 3 फास्ट बॉलर्स ऐसे मिले हैं आपको जिनका हमने सोचा नहीं था। तो आपकी बिल्कुल सेकंड क्या थर्ड स्ट्रिंग भी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल। सबसे पहले फैंस को बता दें कि आज हम 5:30 की बजाय 6 बजे से लाइव आए हैं, क्योंकि आज फाइनल मुकाबला, और फाइनल मुकाबला भी आधा घंटा देरी से शुरू होगा। 8 बजे ये मैच शुरू होगा। सर, स्टैट्स की बात करेंगे सबसे पहले। 2011 से जब से प्लेऑफ स्टार्ट हुआ है, 7 बार सेकंड नंबर वाली टीम जीती है। सेकंड लीग स्टेज में थी राजस्थान, 3 बार जीती है नंबर 1 वाली टीम जो मुंबई इंडियंस रही। पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पर फिनिश किया और 3 बार टाइटल जीत लिया। क्या ये जो 22 खिलाड़ी हैं, लगता है कि जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको याद रहता होगा? नहीं, एक चीज़ है कि 1 पे आके, हाँ, आज की तारीख में क्रिकेट में, फैंटेसी क्रिकेट देखिए, सब कर रहे हैं, सबसे बड़ा टॉपिक क्या? डेटा एनालिसिस।
अगर डेटा आपका ये कह रहा है कि 2 नंबर पे जो फिनिश करती है वो 2000 जब से प्लेऑफ शुरू हुआ है वो हमेशा फाइनल खेलती है, राजस्थान आ गई खेल रही है। अगर डेटा आपका ये कहता है कि ऐसी चीजों में ऐसा होता है, हाउ डू यू प्रिडिक्ट? डेटा एनालिसिस प्रिडिक्ट करता है। अगर ये आप चलाएंगे और 10 साल तो ये सब बराबर हो जाएगा। देयर इज अ थ्योरी ऑफ रैंडमनेस। तो अभी आप छोटा एक सैंपल उसको एनालाइज कर रहे हैं आपको, तो आपके मैट्रिक्स जो है वो उल जुलूल बात है। क्योंकि T20 में खास करके, अगर टेस्ट क्रिकेट होता तो मैं मानता कि हाँ जो नंबर 2 1 है, जो डेटा ये कह रहा है वो चीज तो आप पहले ही कह चुके हो। नंबर 2 पे राजस्थान, और आपने भी कहा कि आज राजस्थान एक बेहतर टीम। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि नंबर 2 आए हैं, मतलब ये नहीं कि नंबर 2 है वो, जो नंबर 4 भी आया है वो आप सबको देखिए 3 मैच हरा सकता है नंबर 1 को। तो ये अजीब सी गेम है, और मुझे लगता नहीं कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप 1 2 3 4 हो, क्योंकि ऑन अ गिवन डे एनीबडी कैन रन विद द गेम। अगर आप एक और सवाल है, वो आप दोनों से है, क्योंकि गुजरात के लिए ये पिच नहीं होगी, लेकिन राजस्थान इस मैदान पर एक मैच खेल चुकी है और उसमें जीत भी मिली थी। तो क्या राजस्थान को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा? आप दोनों को क्या लगता है? और गुजरात को बार बार ये कहा जा रहा है कि होम ग्राउंड है, लेकिन उनका कोई भी खिलाड़ी आप देखें तो ऐसा नहीं है जो अहमदाबाद की इस पिच पर खेला हो या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला हो। तो उसका क्या एडवांटेज, क्या गुजरात को ये होम स्टेडियम लगेगा या फिर राजस्थान को इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा कि वो इस मैदान पर एक मैच खेल चुकी है? देखिए, इस सवाल में कुछ दम है, ये थोड़ी लॉजिक की बात है और इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, पर बात करने के लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि 1.5-2 घंटे का शो करना होता है। तो 3 घंटे के मैच के लिए 3 घंटे आपने बातें करनी है, तो हर चीज़ पे ये अच्छा क्वेश्चन है। पर मुझे लगता है पिछले मैच में थोड़ी सी अजीब सी पिच थी, बाउंस ज़्यादा था, तो वो जैसी पिच होनी चाहिए, पर फिर भी बड़े रन बने। बड़े रन नहीं बने बिकॉज बाद में बॉल जिस तरह से विकेट्स गए, बाद में ये स्कोर 180-85 का होना चाहिए था, वो नहीं बना। तो ये माइंडसेट में होगा और ये एडवांटेज, खैर मैं ये कहता हूँ कि सभी प्लेयर्स जो खेल रहे हैं गुजरात की टीम में, वो सारी दुनिया में खेले। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस पिच पे नहीं खेले तो वो आज उसके कारण अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। यू हैव टू अडेप्ट। आपको बिल्कुल अखाड़ा दे दिया जाए तब भी एक्सपेक्ट करेंगे वर्ल्ड क्लास प्लेयर से कि वो कुछ करे। सर आप क्या कहेंगे? लेकिन अगर फर्स्ट पहला मैच, आमतौर पर ऐसा होता है कि एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर पे आप भले ही अलग पिच पे खेल रहे होगे लेकिन उसका एक कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होता है। तो अगर हमने पिछले मैच में देखा कि एक अच्छा बाउंस मिला प्रसिद्ध कृष्णा को बाउंस मिला है, और वो इतने लंबे बॉलर हैं, उनको कहीं पे भी बाउंस मिलता है। अब सवाल ये है, लॉकी फर्ग्यूसन जो हिट करते हैं बॉल को, मोहम्मद शमी जो थोड़ा सा बॉल को ऊपर रखते हैं, क्या उनको इतना असिस्टेंस मिलेगा? अगर नहीं मिला तो राजस्थान को डेफिनेट वो है, इसलिए नहीं क्योंकि वो खेल चुके हैं, इसलिए क्योंकि उस विकेट पे अगर वो बाउंस मिल रहा है उनको, तो राजस्थान के गेंदबाज थोड़ा बेहतर उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं गुजरात की टीम का हूं, मेरे लिए ये कहना गलत नहीं होगा, और मेरे ख्याल से मेरे बैकएंड पे जितने भी लोग होंगे वो यही करेंगे कि दैट जीत या हार का फैसला आज की तारीख में जिस फॉर्म में है वो एक शख्स तय कर रहा है, वो है जॉस बटलर। तो अगर मैं गुजरात टाइटंस हूं, अगर मैं मोहम्मद शमी हूं, अगर मैं यश दयाल हूं, अगर मैं राशिद खान हूं, तो मैं जॉस बटलर को कैसे आउट करूंगा? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन बन चुका है इस पूरे आईपीएल में। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि औसतों का असूल होता है, लॉ ऑफ एवरेजेस, वो भी बिल्कुल खड़ी है सिर पे। तो अब 850 रन बना दिए, 1000 रन थोड़ी बनाएंगे, 400 कमाल कर दिया। मुझे लगता था कि T20 में सोच नहीं सकते थे लोग के, पर अब मुझे लगता है कि अभी कुछ समय में डबल 100 लगने शुरू हो जाएंगे। तो हाँ, जिस तरह से डोले वोले बन रहे हैं और बैट मोटे हो रहे हैं और ग्राउंड छोटे हो रहे हैं और रूल्स बन रहे हैं, तो 200 रन बनवाना चाहती है क्रिकेट की जो सियासत है। पर ये बात है, मुझे लगता है कि उनको जिस फॉर्म में है, अगर मैं डिफेंसिव होकर बॉलिंग करूँ, और शमी के लिए मैं कह रहा हूँ कि उनको अगर देखिए प्रसिद्ध कृष्णा जो है, पेस ऑन द बॉल, नहीं पेस ऑन द बॉल, मुझे लगता है कि उनको टेस्ट मेंटालिटी से गेंदबाजी करनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अगर मैंने उसको आउट करने की कोशिश नहीं की तो वो फिर राजा है। अगर मैं सोचूं मैं बच जाऊं 3 क्वार्टर करके, इधर अंदर ऑफ कटर मार के, आप सोचे मैं स्विंग कराऊं, अब स्विंग होगी नहीं होगी, अगर स्विंग हुई तो शमी इज बॉस। तो मुझे लगता है स्विंग से आपको आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर मैं राजस्थान हूं तो मुझे ये पता है कि 20 ओवर का मैच है या 16 ओवर का मैच है, ये डिसाइड करेगा राशिद खान। तो मैं राशिद खान को कैसे खेलूंगा, खासतौर पर संजू सैमसन को कैसे खेलना चाहिए, बिकॉज आमतौर पर संजू सैमसन जहां पर बैटिंग कर रहे हैं राजस्थान के लिए और राशिद जहां बॉलिंग कर रहे हैं, टकराव होगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पिच पे बाउंस अगर पेसर्स को मिल रहा है तो स्पिनर को भी मिलता है, और जिस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं, और शायद अब इतने मैचेस एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं, मुझे हैरानी होगी कि अगर उनको पढ़ नहीं पा रहे प्लेयर,
क्योंकि तेज़ करते हैं तो शायद ऑफ द पिच खेलना चाह रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि इतनी ग्रिप नहीं है और बॉल इतना पुराना होता नहीं है कि बॉल टर्न कर जाए, और इतने बड़े टर्नर भी नहीं है वो सिर्फ अपनी चालाकी से बचते हैं और उनके पास जो जिप है और जो पेस है, तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको अटैक करें, अगर टर्न नहीं है पिच पे, तो आई थिंक दिस इज अ सिग्नल दैट यू, अगर आपको हाथ से पढ़ना होगा, और मुझे लगता है इतना डेटा क्रंच किया होगा, इतनी बार उनको देखा होगा, तो ऐसा कुछ तो नहीं छुपा के रखा होगा राशिद खान ने। तो अबाउट टाइम कि कुछ उनको समबडी गोज आफ्टर हिम। आपने एक्ट ऑफ रैंडमनेस की बात करी जॉस बटलर के फॉर्म को लेकर, विल दैट ऑल्सो अप्लाई टू शुभमन गिल, जिनके रन ही नहीं बने पूरे आईपीएल में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के रन नहीं बने थे पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, फाइनल में आके ही प्लेड ऐसा इनिंग जो हम आज तक याद रखते हैं। यार प्लेयर तो बहुत बड़ा है, वो टच आर्टिस्ट है, और मुझे लगता है कि रन नहीं बने, क्योंकि T20 में अगर कोई रन नहीं बनाता तो मुझे लगता है कि उसकी बैटिंग पे सवाल नहीं उठने चाहिए, उसकी फॉर्म पे नहीं उठने चाहिए, क्योंकि उसको अगर बड़ा प्लेयर है तो वो मजबूर है कि हर बॉल पे उसको जाना पड़ रहा है, और अगर आपके दिन वो चल रहे हैं जिसमें आपका तुक्का नहीं चल रहा, तो आप कोई ना कोई बॉल पे आउट हो रहे हैं। ये नहीं कि बैटिंग खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो परसेंटेजेस नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं। बड़े मैच होगा तो ये प्लेयर फिर बड़ा हो जाएगा। तो कई बार T20 खेल के एक प्लेयर की कॉन्फिडेंस की भी ऐसी तैसी हो जाती है, तो और सब उनको जज करते हैं जो सिलेक्टर्स हैं कि वो फेल हो गया, चलो दूसरे को लाओ, तो कई बार ये आड़े हाथों आएगा T20। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कह दिया है कि मैं बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं खेलूंगा, मैं नॉकआउट के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, प्रेसिडेंट बंगाल का आके कहता है कि प्लीज खेल लो, उसने कहा नहीं खेलना मुझे, वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देता है रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा को आईपीएल के फ्रेंचाइजी भी सोच सोच के सोचते हैं कि लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं, उसके बाद पहले कुछ मैचेस नहीं खेलते हैं, फिर आते हैं। अभी तक किसी भी टीम ने, बात हमेशा गुजरात की होती है तो हार्दिक पांड्या की होती है, डेविड मिलर की होती है, राशिद खान की होती है, यश दयाल की भी हुई, लेकिन किसी ने रिद्धिमान साहा के बारे में बात नहीं करी, जिन्होंने अपने हिसाब से ऐसे ऐसे कैमियो, और माइंड यू इंडिया का अगर किसी बंदे ने, इंडियन ने फाइनल में शतक मारा है ना आईपीएल के, रिद्धिमान साहा है वो। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अंडररेटेड प्लेयर है। फिर से वही वाली बात है, मैं एग्जांपल दिया था मैंने अनिल कुंबले का, जो कि स्टार प्लेयर, बट कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर नहीं नजर आता लोगों को, कि उनके माइंडसेट में वो हिट नहीं करते। तो रिद्धिमान साहा में भी पर्सनैलिटी है उनकी नहीं। अब देखिए अजय जडेजा बड़े बढ़िया प्लेयर थे, पर जब छलांग लगा के उछलते थे ना, उससे वो हिट हो गए। अगर उनकी परफॉर्मेंसेज देखें तो कई प्लेयर उनसे ज़्यादा अच्छा खेले, पर उनको पता था कि क्या चीज़ क्लिक करेगी। तो ये क्वालिटी नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद विकेट कीपर को अगर चमकना है तो या तो गिलक्रिस्ट जैसी बैटिंग करे, या धोनी जैसी बैटिंग करे, या ऋषभ पंत जैसी। तो रिद्धिमान साहब फिर भी उसके बावजूद भी अपने लिमिटेशंस के अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू द गाय। और रणजी ट्रॉफी नहीं खेलनी चाहिए, ये सजा है उनके लिए। राशिद खान की बात हुई कि विकेट नहीं मिल रहे हैं, तो लीग स्टेज में जब हम लोग लगातार लाइव कर रहे थे, मैंने विवेक सर से कई बार ये सवाल पूछा, तो सर का भी यही कहना था कि सुनील नारायण, राशिद खान और अश्विन, इनको विकेट इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बैट्समैन इनके खिलाफ रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, बड़े शॉट्स ही नहीं खेल रहे। और राशिद खान ने कल अपने इंटरव्यू में भी यही बात कही कि मुझे विकेट इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मेरे खिलाफ कोई बड़ी शॉट नहीं खेलता। पर मुझे लगता है कि आप सिर्फ विकेट से आप मत आंके, आप देखें कि कितने रन दिए उन्होंने, और वो आपका फैक्टर है। मुझे लगता है कोई मैट्रिक्स, हाँ, कोई मैट्रिक्स ऐसा बनेगा कि जिसमें ये नंबर क्रंच करके आपकी एक्चुअली एक फिगर निकलेगा जो पता लगेगा कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो आई थिंक वी कैन वर्क ऑन दिस कैलकुलेशन। क्यों कि आपकी स्ट्राइक रेट क्या है, आपके रन कितने जा रहे हैं, आपने कितने से कितने ओवर में बॉलिंग की है, और उसी हिसाब से आपको रेटिंग करें। और विकेट मिले ना मिले, अगर आपने बाकी बॉक्सेस टिक किए हैं तो यू हैव डन बेटर देन द विकेट टेकर। और पर मैं बता दूं कि पिछले मैच में चहल ने मार खाई और विकेट नहीं मिले, तो आज वो ड्यू है, क्योंकि अच्छा बॉलर है वो। 2 मैच में फेल होते मुझे नजर नहीं आ रहा वो। आप दोनों से सर मेरा सवाल है ये, क्योंकि अगर आप देखें दोनों ही टीमों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है लीग स्टेज में, दोनों ही टीमों के पास ऐसे T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं जो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। एक तरफ जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, सिमरन हेटमायर, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, साहा एक अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, उसके बाद डेविड मिलर है, राशिद खान नीचे से रन बना रहा है। तो गेंदबाजी में भी दोनों के पास पावरफुल गेंदबाज हैं। प्रसिद्ध कृष्णा एक तरफ, शमी दूसरी तरफ, अगर देखें ओबेड मौकाए तो उधर लॉकी फर्ग्यूसन, स्पिनर भी दोनों के पास अच्छे, एक तरफ राशिद खान है तो चहल। लेकिन क्या लग रहा है आप दोनों को, आज ये जो मैच है ये गेंदबाजों की मैच होने वाली, यानी एक हमें लो स्कोरिंग मैच दिखेगा जैसा कि अमूमन फाइनल में होता है, या फिर आज बल्लेबाजों का मैच होगा, एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा? देखिए जो पिछले मैच में थी, और अब थोड़ा सा ज़्यादा डेटा है
क्योंकि जो खेले वो तो खेले, जिन्होंने देखा उन्हें भी आइडिया है, थोड़ा सा मैदान भी बड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी स्लगिश पिच है, यहाँ पे 200 तो बनने वाला नहीं। अगर आपने 200 खा लिए तो आप बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करते जीतना। तो मुझे लगता है 170 पे अगर आप पहुँच जाए तो विल बी गुड गेम, बिकॉज पिछले मैच में 158 रन जो आप चेज करते हैं और आपके 3-4 ओवर मज़ेदार कट जाए तो फिर आपका आधा रास्ता चले, तो जो प्रेशर हट जाता है तो फिर आप आउट नहीं होते। अगर आपको 170-75 चेज करने हैं, फिर आप थोड़ा खेलते कि मैं लास्ट करूं, और अगर उस लास्ट में वो 2-3 ओवर निकल गए तो वो फिर बढ़ता चला। तो स्कोर बोर्ड प्रेशर और आपका मैच सिचुएशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सर आप क्या कहेंगे यही सवाल, लेकिन दूसरे तरीके से, क्योंकि सर ने बात की 157 बने, जब आरसीबी खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बॉलिंग पिच है, लेकिन जॉस बटलर ने जैसी बैटिंग की लगा ही नहीं कि बॉलिंग पिच, चाहे हेजलवुड हो चाहे चेस कर रहे थे 157, इसलिए अगर वो आरसीबी भी जब पहले 10 ओवर खेल रही थी तो बैटिंग पिच ही था, वो तो जिस तरीके से उन्होंने विकेट चूज किए लूज किया उसके वजह से। लेकिन मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है अतुल भाई, बॉलर्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। मेरा एक छोटा सा विकेट में कुछ किया, फैफ ने बोला कि पहले 6 ओवर ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच चल रहा है, गेंद इतनी ज्यादा मूव हो रही थी, मुझे लगा कि उन्होंने खुद बोला कि मुझे लगा कि ओबेड मोकार बोल्ट जब गेंदबाजी कर रहे थे टेस्ट लग रहा था। 14 ओवर में 116 रन थे उनके, तो उसके बाद कम से कम 180 बनने चाहिए थे, विकेट भी हाथ में थे उनके, विकेट हाथ में, तो पर देख लीजिए सर। बट मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि मुझे अभी भी लगता है कि ये फाइनल बैट्समैन डिसाइड करेगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चाहे आप लॉकी फर्ग्यूसन की बात करो, मोहम्मद शमी की बात करो, आप युजवेंद्र चहल की बात करो, ट्रेंट बोल्ट की बात करो, या प्रसिद्ध कृष्णा की बात करो, एक चीज़ बहुत खास है, उनका जब दिन होता है ये सब सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि इस 14 मैचों में 14 दिन में से उनके सिर्फ 1 या 2 दिन निकले, आमतौर पर उनके मैचेस ऑर्डिनरी निकले। एक युजवेंद्र चहल एक कंसिस्टेंट है, पिछले मैच में उन्होंने बकेट भर के रन दिए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ओबेड मैकॉय, कौन सा ट्रेंट बोल्ट, कौन सा प्रसिद्ध कृष्णा जिसने 1 ओवर में 3 छक्के खा के टीम को क्वालीफायर 2 खिलवाने पे मजबूर किया, या वो प्रसिद्ध कृष्णा जिसने क्वालीफायर 2 में इतना अच्छा स्पेल डाल के फाइनल तक पहुंचाया। तो लॉकी फर्ग्यूसन वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो जब रन खाते हैं बुरी तरह खाते हैं। मोहम्मद शमी, जैसे अतुल भाई ने कहा कि अगर स्विंग नहीं हुआ तो बैट्समैन उनको इतना मारते हैं, तभी आज की तारीख में कभी भी हम बुमराह का नाम लेते हैं ना, कहते हैं कि हाँ ये इंडियन टीम में है, शमी का नाम लेते हैं ना, हम कहते हैं पता नहीं, शायद, मे बी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो फाइनल है, दोनों टीमों में अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है अतुल भाई कि बैट्समैन विल टेंड टू डिसाइड कि वो किस तरीके से अटैक मोड पे जाते हैं, पहले 5 ओवर्स दोनों टीमें कैसे खेलती हैं। देखिए, एक प्लेयर को तो 2 ओपनर्स में से जाना पड़ेगा बॉल के पीछे। आप ये नहीं कर सकते कि हम बच के खेलें, क्योंकि ये बात सही है, कोचेज आपको कह रहे होंगे कि ये पिच पे आप 200 बनाने मत जाओ। अगर आप 200 बनाने गए तो आप 140 पे आउट हो जाएंगे। आप बनाओ 175 का टारगेट और आप 3-3, 4-4 ओवर के गैप्स में चलो, और एक एग्रेसर, एक गुड कॉप बैड कॉप खेलो। और डिपेंड करता है कि वो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप जब उतरते हो, आप 2-3 बॉलों में पता लग जाता है कि किसका टाइमिंग आ गया, तो वो ऑटोमेटिक डिसीजन होता है। ये नहीं कि आपने मारना है, आपने नहीं मारना। आप देखिए किसकी टच हो रही है, किसकी टाइमिंग आ रही है, किसका तालमेल पिच के साथ बन गया। देन आई थिंक इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं और इतनी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेयर को एक टच एंड फील होता है। जिस दिन आपका दिन होता है ना, आपको रिदम पता लग जाता है, चाहे गेंदबाज हो चाहे बैट्समैन हो। आपको पता लगता है कि आप लाइट फील करते हैं, आप भाग रहे हैं, आप थक नहीं रहे, आपकी फॉलो थ्रू आ रहा है, बॉल स्विंग हो रही है, इधर उधर नहीं जा रही है, तो दैट इज़ रिदम। बैट्समैन का भी रिदम होता है, तो उसको नज़र आ रही होती है उसको। क्या ये एक फैक्टर होता है कि एक टीम फाइनल पहुंची है, ठीक है, पहले ही टूर्नामेंट खेली है, फाइनल पहुंच गई, और फाइनल पहुंच के 4 दिन तक वो खाली बैठी है। दूसरी टीम मेहनत करके पहुंचना चाहिए था 2, फिर उतरे 3, फिर खेला, मैच हारा, फिर जीते, और फिर बैक टू बैक 1 दिन के गैप में जा रहे हैं। ये एक फैक्टर है या नहीं? कुछ अगर फैक्टर है नहीं। तो किसके बेनिफिट में? नहीं, 4 दिन बैठना वो खराब बात है, क्योंकि जंग लग सकता है आपको, क्योंकि ये क्योंकि अब वैसे T20 की गेम है आजकल, वैसे भी नेट प्रैक्टिस ज़्यादा होती नहीं, पर ठीक है, आप वो एंटीसिपेशन में आपको थोड़ा सा आप एंग्जाइटी हो जाती है आपको। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के लिए बेटर है, बिकॉज उनकी रिदम बना हुआ है, बॉडी लूज है, तो रोज़ कितने, अगर आप गेंदबाज हैं, आपको 4 ओवर डालने हैं, आपको 20 ओवर का मैच खेलना है, मुझे लगता है एक दिन में 2-2 भी कराएं तब भी कम है। टॉस को लेकर सर एक सवाल है कि आज टॉस कितना अहम है? एक बड़ा अच्छा आइडिया है। एक अगर 2 कंट्रीज की सीरीज कराई जाए और 3 T20 एक ही दिन में खेले जाए, एक सीरीज एक दिन में, सुबह शुरू करें रात तक, फिर भी 120 ओवर होंगे। टेस्ट मैच में होते हैं 100 ओवर, क्या प्रॉब्लम है? सही बात। सर
टॉस कितना अहम होगा, क्योंकि बात करते हैं मुझे तो हैरानी होती है। टॉस कितना अहम होगा आप दोनों बताइए, क्योंकि अहमदाबाद में मैच और मैच आज आधा घंटा देरी से शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी कि हमें ओवर्स देखने को मिले, और जो कप्तान टॉस जीतेगा क्या करना चाहेगा? फाइनल के प्रेशर में पहले बैटिंग करना चाहेगा या फिर चेस करना है, क्योंकि यहाँ पर चेस पिछले मैच में बहुत आसानी से हुआ था। अतुल भाई फर्स्ट। देखिए, क्योंकि रन कम बने थे तो जो टीम बैटिंग पहले कर रही होती है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है। अगर उन्होंने रन बना दिए ज़्यादा तो फिर दूसरी टीम का प्रेशर है। तो पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप फाइनल खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार अगर रन खा भी गए, यू आर स्टिल इन द गेम। अगर आप पहले बैटिंग करते हुए लुढ़क गए तो यू आर आउट ऑफ द गेम। तो आप यू वांट टू टेक इट डीप। सर आप अग्री हैं? हाँ, मतलब आमतौर पे कहते हैं कि फाइनल पे चेस हमेशा प्रेशर में होता है, बट आई थिंक क्रिकेट चेंज हो गया है और अब चेस करने में टीमें कंट्रोल में है। अगर आप देखें इन दोनों टीमों की अगर एक खासियत है वो ये है कि ये टीमें चेस बहुत अच्छा करती है। गुजरात ने तो ऐसे चेसेस करे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि चेस हो जाएंगे, और तो वो दे विल ऑलवेज हैव अ चांस। लेकिन ओस नहीं होगा, लेकिन 8 बजे के शुरू होने की वजह से वो जो स्विंग टेक्निकली देखने को मिलता है, मुझे वो डाउट है। 6:30, 7, 7:30 थोड़ा बहुत फिर भी होगा। 8 बजे शुरू हो जब पूरा नाइट सेट इन हो चुका है। एंड एक चीज़ और है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है और ऊपर से ओपन है, लेकिन 1,25,000 लोग, ये तो हम कोविड के जो पूरी दुनिया ने 1.5-2 साल निकाले हैं जिसमें लिमिटेड ऑक्यूपेंसी और ये होता है, आज हमको वो फील मिलेगा जो हमें हमेशा इंडिया को उस फील पे गर्व था। वो पैक स्टेडियम, वो शोर, वो आवाज़, वो ह्यूमिडिटी। बात सही है। मुझे लगता है कि वो देखिए वो चला गया था कुछ दिन तक, क्योंकि सारे स्टेडियम 50-55 हज़ार के हो गए थे। मुझे याद है मैं खेला एशिया का फाइनल ईडन गार्डन्स में, यही 1.25 लाख और 25,000 लोग बाहर खड़े होते थे। ऐसा क्रेज़ मैंने देखा कैलकाटा में कि बाहर भी बहुत भीड़, और होटल से जब टीम निकल रही होती है तो 10,000 लोग सामने खड़े होते हैं टीम को बस में चढ़ने के लिए। तो कलकत्ता एक मज़े की जगह है, पर फिर ये स्टेडियम को छोटा कर दिया ईडन गार्डन्स को। तो अब कितने 80,000? 80 से 90। हाँ, तो मेलबर्न इज बिग ग्राउंड, बट इतना बड़ा ग्राउंड 1,25,000। तो मुझे लगता है कि बॉल अगर स्विंग करानी है तो अगर आपके फैन एक तरफ बैठे हो तो फूंक मारे एक तरफ से, 25,000 लोग फूंक मारेंगे तो बॉल स्विंग होगी। हाँ, बट अगेन मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि अक्सर मैंने इतने साल डोमेस्टिक कवर किया है, और डोमेस्टिक में अगर 300 लोग आ गए ना मैच देखने के लिए, तो हम लोग अपने कॉपी में और अपने उस पर बोलते थे कि आज डोमेस्टिक में भी मैच देखने आ गए। अब इंटरनेशनल क्रिकेट को इस 2 साल में आदत है वो डोमेस्टिक वाली फीलिंग की। आप खेल रहे हो, आप ताली बजाने के लिए कोई नहीं है। 50 भी किया तो आपके पास सिर्फ आपके टीममेट्स हैं ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि बाकी सिर्फ खाली सीटें हैं। अब धीरे धीरे 25%, 40%, 50%, लेकिन 1,25,000 वो अपने आप में एक फीलिंग है, एक सरियल फीलिंग है, क्योंकि अब आप 2 से 3 साल के बाद आप एक पैक स्टेडियम पे खेल रहे हैं। ये बात तो सही है। मुझे लगता है कि जब आप उस एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो सम प्लेयर्स एक्चुअली फीड ऑन इट और सम प्लेयर्स गेट नर्वस। मुझे लगता है, पर मुझे लगता है कि इसके अगर जो सोक करता है उसके लिए कोविड का टाइम कितना मुश्किल गया होगा, क्योंकि वो फैक्टर ही नहीं है उसको वो करने के लिए, चार्ज अप करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो पर मुझे लगता है 1,25,000 ऐसी बात नहीं। जब फुल स्टेडियम होता है, चाहे वानखेड़े में भी आप पूरे बैठे हो, तो वो नंबर कम रहता है पर फीलिंग वही आती है। तो 1,25 का और 80 का फ़र्क ये है कि व्हेन इज़ फुल दैट इज़ व्हाट यू लुक फॉर। मगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि अगर दोनों टीमों की बात करें, विच इज़ अ कॉन्टेस्ट जो आपको लग रहा है कि आज का फाइनल डिसाइड करेगा? मोहम्मद शमी वर्सेस जॉस बटलर, ऑप्शन ए, संजू सैमसन वर्सेस राशिद खान, ठीक है, या प्रसिद्ध कृष्णा नीचे के बैक एंड ओवर्स में वर्सेस राशिद खान या राहुल तिवतिया के साथ, या आपको लगा है कि युजवेंद्र चहल वर्सेस डेविड मिलर, आर अश्विन वर्सेस। आपने सारे कह तो दिए। फिर मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन सा आपको लग रहा है कि कॉन्टेस्ट डिसाइड करेगा? इतनी फोरसाइट नहीं है कि कौन कब आएगा खेलने, क्या होगा। पर ये मजेदार बात है कि हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट चहल को लगाना चाहिए। पर हार्दिक पांड्या कौन सी सिचुएशन में आ रहे हैं? हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट अगर हम दोबारा मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, बट जनरली जैसे दिनेश कार्तिक फास्ट बॉलर्स को पसंद करते हैं, स्पिनर्स को नहीं करते हैं। अरे पिछले मैच में हार्दिक पांड्या क्योंकि अब बैट्समैन की तरह सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो धोनी की तरह बनना चाह रहे हैं, तो वो मैच हरवाने वाले थे पिछले मैच में। हार्दिक पांड्या की जो एक्स फैक्टर है वो कोई और थी, वो तो मिलर ने मार दिए छक्के,
पर हार्दिक पांड्या ने वहां उस कागार तक पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये मैं देखना चाहता हूं कि क्या सिचुएशन है, अगर थोड़ी सी टाइट सिचुएशन है, रन चाहिए, तो वो चहल को कैसे खेलेंगे। नहीं, जब आप कह रहे हो, देखो आपने कहा धोनी बनना चाह रहे थे, मेरे लिए, हम सब के लिए धोनी बनने का मतलब ये है जो बंदा आखिरी में जाके छक्का मार के टीम को मैच फिनिश करता है। दुनिया का ग्रेटेस्ट मैच फिनिशर है MS धोनी। तो आप MS धोनी बनना चाह रहे थे, कर रहे थे, तो वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं? पर नहीं, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है क्योंकि अब उनको लग रहा है कि गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। पिछले मैच वर्ल्ड कप के बाद जो था, फिर गेंदबाजी करी उन्होंने दिखाने के लिए, पर जैसे ही करेंगे दिक्कत में आ जाएंगे। तो उनको पता है कि ये प्रेशर मेरे से हटाना है कि लोग मेरे से एक्सपेक्ट ही ना करें। मैं प्योर बैट्समैन सिलेक्ट हूँ और वो इतना उनमें अब क्वालिटी आ गई है, तो वो अब चाहते हैं कि मैं इसको वो करूं, एनकैश करूं। पर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की जो गेम है, वो वाली गेम कहीं ऐसे बनने में लूज ना हो जाए, क्योंकि वो गेम तब खेलते थे, उनको पता था कि उनको पता था कि मैं 4 ओवर भी डालूंगा। तो वो क्या होता है, हाँ, वो क्या होता है कि यू फीड ऑन वन फैकल्टी। अब जब मैं गेंदबाजी करता हूं तो मैं बैटिंग फ्री होकर करूंगा और मैं अपने फिर वो जलवा दिखाऊंगा। अगर मुझे पता है सिर्फ बैटिंग ही करनी है और मैं आउट हो गया, तो मेरे पास कोई दूसरा बैकअप प्लान नहीं है। तो वो फर्क आ जाएगा हार्दिक पांड्या में। अब तो हार्दिक पांड्या जो फ्री बैटिंग करते थे वो कभी कभी नजर आएगी, क्योंकि अब वो एज अ बैट्समैन खेलेंगे। बैट्समैन का मतलब आप कह रहे हो कि पहले वो हिट्स मारता था, अब उसके हिट्स की परसेंटेज कम होके एज अ सिंगल डबल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप देखें ना, पहले वो क्या था, आया छक्के मारा, एक्सपेक्ट करते थे, मार भी रहा था क्योंकि उसके पास गेंदबाजी थी। तो ये बात तो है, अगर आपको सिर्फ बैट्समैन अब नंबर 5-6 जो खेलते हैं बैटिंग है उसकी, नहीं, कप्तान अपने आप को वो कर रहा है। वो अपने, अगर कप्तान नहीं भी रहते तो उसी तरह से उन्होंने अप्रोच करना था। बैटिंग को नजर आ रहा है, ही इज मोल्डिंग हिमसेल्फ। तो बड़ी अच्छी बात है और बड़े रन बनाए, उन्होंने मैनेज किया। पर कई बार उनको लगेगा कि अब मैं बैट्समैन ही हूं, तो मैं अभी चांस नहीं लेता हूं, अभी नहीं लेता हूं। पहले जब गेंदबाजी करते थे तो उनका रोल था वो। अब देखिए 5 और 6 नंबर पे सर्वाइव करना क्रिकेट में बहुत मुश्किल है। कितने बेचारे आए और चले गए, क्योंकि 5-6 में आप मरते ही मरते हो। या तो 4 आउट हुए होते हैं और टीम डूबी होती है, अगर वहाँ आउट हो गए तो यहाँ भी नहीं बनाए। और जब पहले रन बन गए और लास्ट के थोड़े ओवर बचे और आपने नहीं रन बनाए, तो इधर भी गए उधर भी गए। यहाँ जब हम गुजरात की बात करते हैं तो बताना भी पड़ता है कि गुजरात में 2 हार्दिक हैं, हार्दिक पटेल और हार्दिक पांड्या। फिलहाल दोनों ही न्यूज़ में हैं, चर्चा में हैं, और इसलिए जो है हमको देखना पड़ता है कि फिलहाल हम बात यहाँ पर हार्दिक पांड्या की करें और हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन जो है अपनी टीम को जिता पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो भी एक किसी इंस्पिरेशनल से कम नहीं होगा। जैसे शेन वॉर्न ने 2008 में इंस्पायर करके राजस्थान रॉयल्स को जिताया था, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि वो चीज़ हम शायद संजू सैमसन के बारे में नहीं बोल सकते, इंस्पायर करके अपनी टीम को जिताया। हार्दिक पांड्या के केस में ज़्यादा आप कह सकते हो, क्योंकि उनका मैन मैनेजमेंट, कपिल पाजी ने भी उनकी तारीफ करी, उन्होंने रन भी बनाए, टीम को फ्रॉम द फ्रंट लीड भी किया, इसी वजह से। बट इस मैच में क्या होगा, जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस हैज गॉट मैनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। तो जीत रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो ऋषभ पंत पे जो आप गिरा है, घास गिरी है। अब देखिए वो इंडिया की कप्तानी के दावेदार थे और एक मैच के बाद लग रहा है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स के भी बनेंगे। खैर इसी बार यही सवाल जो है अब देखना पड़ेगा कि ये हार्दिक पांड्या पर ये सवाल उठता है या नहीं उठता है। मैच जब भी खत्म होगा हम आएंगे, जरूर आपसे मिलेंगे, पोस्ट मैच भी हम आपसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आज IPL को एक नया चैंपियन मिलता है या फिर जो सबसे पहला चैंपियन था वो एक बार फिर चैंपियन बन के हम सबके सामने आता है।